नमस्कार दोस्तों, पेंटर थ्योरी में आपका स्वागत है। और आज हम चित्रकार का और चित्रकला का इतिहास पढ़ेंगे कि यह कहाँ से शुरू हुई और हम इसका कैसे प्रयोग कर पाए। देखिए, जब मनुष्य ने सबसे पहले जन्म लिया, उसके साथ साथ जन्म के साथ साथ उन्हें आवाज़ भी मिली है। ठीक है, तो उस आवाज़ से वह अपने साथियों से और अपने जो आमने सामने जो भी उनके क्रियाएँ हुई उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मनुष्य ने इशारों के माध्यम से अपनी भाषा का प्रचलन बढ़ाया। फिर वह भाषा इशारों से चित्रों में बदलना शुरू हो गई। वो कैसे बदलते थे, जैसे कि लकड़ी पे या पत्थरों पे, पेड़ों पे वह एक ऐसा चिन्ह बना दिया करते जिन्होंने देखकर यह पता लगा लेते थे कि यह उस क्रिया से संबंधित घटना है या कोई अच्छा है। वो सभी के सभी कार्य आदि मानव करना शुरू कर दिया था। फिर आदि मानव अपने इन पुराने जो चित्रों को नया करना शुरू कर दिया था वह, और अच्छे सुंदर तरीके से लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो सभी कार्य चित्रकार के माध्यम से शुरू किए। मान के चलो कि ये दीवार है, ये लकड़ी की है या फिर पत्थर है या फिर कोई भी है, उन पे कोई भी ऐसा डिज़ाइन बना देते। जैसे कि कोई खतरे का है तो खतरे का ऐसा है कि उनको सांकेतिक भाषा में बता दिया करते कि ये ऐसे निशानी है। तो ऐसे ऐसे प्रचलन होते 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 आधुनिक क्रिया में बदलना शुरू कर दिया। आदिकाल में जब मनुष्य जंगली जीवन व्यतीत करता था तब इन सभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे आधुनिकता के नए नए शब्द, नए नए जानकारी प्राप्त कर ली। उन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे लकड़ियों पर वह मुद्रा के रूप में या लोहे पर, कांसे पर अपने अलग अलग प्रकार के चित्रों से, शब्दों से मुद्राएं बनाई गई, जिनके माध्यम से वह अपना सामान और कोई भी क्रिया, खाने पीने का कुछ भी आइटम एक तरह से दूसरी तरफ जाने का कोई भी अपना खर्चा लगता था तो वो मुद्रा के माध्यम से करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद लकड़ी पर छपाई की प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले जापान और चीन में यह क्रिया शुरू की गई थी। उस जापान और चीन से यह क्रिया 15वीं शताब्दी में यूरोप में गई। सबसे पहले जो मुद्रा बनाई जाती थी वह लकड़ी पर अक्षरों से खुदाई कर कर बनाई जाती थी। 15वीं शताब्दी में यह प्रक्रिया यूरोप में आई। 15वीं शताब्दी के अंत में यह फ्रांस और इंग्लैंड में चली गई थी और 15वीं शताब्दी के बाद पुर्तगाल इसे 16वीं शताब्दी में भारत में 1550 ईस्वी में लेकर आए थे। इंडिया में सबसे पहले देवनागरी अक्षरों की बनावट होना शुरू हो गई थी और इंडिया में सबसे पहले कलकत्ता में कारीगर ने इसको एक अच्छे तरीके से 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था, बट वह कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया, सफल नहीं रहा। तो उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद बम्बई शहर में इस भाषा का प्रचलन हुआ और इसका काफ़ी हद तक सुधार हुआ। और जो हमारे देश में आज क्रियाएँ और अपने जो शब्द या अपने कोई भाषा प्रचलन हो रही है वह विदेशों से बहुत पीछे है। वैसे भाषा दो तरीके से लिखी जाती है, एक होती है सिंगल स्ट्रोक, एक होती है डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है, जो एक अक्षर ऐसे लिखा जाता है, एक अक्षर होता है, ठीक है, उसकी एक ही लाइन होती है, ठीक है। और डबल स्ट्रोक में दो कॉलम से लिखी जाती है, ठीक है। डबल स्ट्रोक में डबल लाइनें आ जाती हैं और सिंगल स्ट्रोक में सिंगल लाइनें आ जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पेंटर थ्योरी में आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।